जय माता की। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। यह दिन माता कालरात्रि की उपासना का है। इनका स्वरूप देखकर पहली नजर में मन कांप उठता है। श्याम वर्ण, खुले हुए केश, वज्र और खड़ग से सुसज्जित और श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हुई। कई लोग इस उग्र रूप को देखकर सोच लेते हैं कि माता बलि, मदिरा या तामसिक वस्तुएं स्वीकार करती होंगी। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देवी कालरात्रि भक्तों के लिए शुभकारी है और वे केवल शुद्ध भक्ति, पुष्प, फल और सात्विक अर्पण ही स्वीकार करती हैं। इसलिए यह रहस्य समझना बहुत जरूरी है कि उनका बाहरी स्वरूप भले ही भयानक हो, परंतु हृदय करुणामयी और मंगलमयी है। जो साधक निडर होकर सात्विक भक्ति से माता की पूजा करता है, उसे हर प्रकार के भय और मृत्यु के संकट से मुक्ति मिलती है। आइए अब सुनते हैं माता कालरात्रि का वह अद्भुत चरित्र जिसने अंधकार को चीरकर प्रकाश का मार्ग दिखाया। कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। जय माता की। ओम देवी कालरात्राय नमः। जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व का आज 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता का यह रूप अत्यंत शक्तिशाली और भयावह माना जाता है, जो भक्तों के सभी भय, नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का नाश करती है। आइए जानते हैं माता कालरात्रि का स्वरूप कैसा है। माता कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और अद्भुत है। उनका रंग काला है, बाल खुले हुए हैं, 3 नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं और गले में विद्युत जैसी चमकती हुई माला सुशोभित है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में लोहे का कांटा और अन्य 2 हाथों से वे आशीर्वाद देती हैं। उनके वाहन गधा अर्थात गदर्भ हैं। आइए अब पुराणिक कथा करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ही जब जब अधर्म बढ़ता है और असुर शक्तियां देवताओं तथा मानव जाति को त्रस्त करती हैं, तब तब देवी भगवती अपने विभिन्न रूपों में अवतार लेती हैं। ऐसी ही एक भयानक परिस्थिति तब उत्पन्न हुई जब अत्याचारी असुर रक्त बीज ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। रक्त बीज को ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया था कि जब भी उसकी एक बूंद रक्त पृथ्वी पर गिरेगी तो उससे उतना ही शक्तिशाली एक और रक्त बीज उत्पन्न होगा। इस कारण देवता और ऋषिगण उसकी सेना को कितना भी नष्ट करने का प्रयास करते, लेकिन जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरता, उसकी संख्या कई गुना बढ़ जाती। देवराज इंद्र, भगवान विष्णु और महादेव ने मिलकर माता दुर्गा से प्रार्थना की कि वे इस संकट का समाधान करें। तब माता ने अपने भीतर स्थित अद्भुत शक्ति का आवाहन किया और उनके तेज से एक प्रचंड स्वरूप की देवी प्रकट हुई, माता कालरात्रि। उनका रंग अंधकार से भी अधिक गहरा था। उनकी तीव्र दृष्टि से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उनके खुले बाल बिजली की तरह चमक रहे थे और उनका विशाल शरीर भयावह प्रतीत हो रहा था। जैसे ही माता ने एक गर्जना की, समस्त ब्रह्मांड कांप उठा और चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। माता कालरात्रि ने जैसे ही अपने गदर्भ पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया, असुरों में हड़कंप मच गया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि वे स्वयं प्रलय की देवी के समान प्रतीत हो रही थी। रक्तबीज ने अपनी विशाल सेना के साथ माता पर प्रहार करना प्रारंभ किया, लेकिन
माता के आते ही चारों दिशाओं में उनके विकराल रूप का प्रभाव दिखने लगा। उनके केवल एक गर्जने मात्र से हजारों असुर भस्म हो गए। जब रक्त बीज ने माता पर अपनी गदा से आक्रमण किया तो माता ने उसे अपनी तलवार से रोका और उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, वैसे ही उसके हजारों स्वरूप उत्पन्न हो गए। यह देखकर देवता घबरा गए, लेकिन माता कालरात्रि मुस्कुराई। उन्होंने तुरंत अपनी जीवा को अत्यंत विशाल कर लिया और अपनी अग्नि से जलती हुई जीभ से समस्त रक्त को अपने मुख में समेट लिया। इस प्रकार रक्त बीज का रक्त भूमि पर गिर ही नहीं सका और नए असुरों का जन्म नहीं हो पाया। अब माता ने अपने त्रिशूल से रक्त बीज के शरीर को छेद दिया और उसे उसी समय भस्म कर दिया। रक्त बीज के समाप्त होते ही उसकी समस्त सेना का भी नाश हो गया। युद्ध समाप्त होते ही देवताओं ने माता कालरात्रि की स्तुति की और उनकी जय जयकार से स्वर्गलोक गुंजायमान हो उठा। जय माता की। इस प्रकार माता कालरात्रि ने अपने प्रचंड रूप से दैत्यों का विनाश कर तीनों लोकों को भय मुक्त किया और संसार में धर्म की स्थापना की। आज भी जो व्यक्ति भय, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति चाहता है, उसे माता कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से सभी बाधाओं का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि क्या है और माता को किस चीज का भोग आज लगता है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने से विशेष लाभ मिलता है। प्रातः स्नान कर लाल या नीले वस्त्र पहने माता की प्रतिमा को स्वच्छ जल से स्नान कराकर लाल फूल अर्पित करें। धूप, दीप और कपूर जलाकर माता की आराधना करें। माता को गुड़ और जौ का भोग अर्पित करें, इससे कष्टों का नाश होता है। रात्रि में माता के समक्ष दीपक जलाकर काली चंडी स्तोत्र या सप्तशती के मंत्रों का जाप करें। आइए अब जानते हैं माता कालरात्रि की कृपा पाने के कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। यदि जीवन में कोई बाधा, शत्रु, भय या नकारात्मक ऊर्जा का असर हो तो माता कालरात्रि के निम्न उपाय हम कर सकते हैं। सबसे पहले राहु और शनि के प्रभाव से मुक्ति के लिए हमें काले तिल, सरसों का तेल और उड़द दान करना चाहिए। अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए ओम कालरात्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए हनुमान जी के साथ माता कालरात्रि की उपासना करें। संपत्ति और धन वृद्धि के लिए नवरात्रि की सप्तमी रात को माता को गुड़ और नारियल अर्पित करें। आइए अब जानते हैं कौन सा मंत्र माता के लिए हम आज जप कर सकते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए इस दिव्य मंत्र का जाप करें। ओम देवी कालरात्राय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। और माता के लिए कौन सी आरती हम आज कर सकते हैं, हम आपको आरती सुनाते हैं, आप उसको अपनी आवाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जय कालरात्रि माता, जय कालरात्रि माता, जो कोई तुम्हें ध्याता संकट दूर भगाता। तेरा भक्त रहे निराला, कोई नहीं तुम्हारा सामना कर पाता। जय कालरात्रि माता, जय कालरात्रि माता, जय माता की।
माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि देवी देवता कभी भी बलि, मदिरा या तामसिक वस्तुएं स्वीकार नहीं करते। वे केवल भक्ति की पवित्रता, भावनाओं की सच्चाई और सात्विक अर्पण को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए यदि हम माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें किसी दिखावे या अंध परंपरा की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि स्वयं भक्तों की रक्षक और शुभकारी हैं। उनका स्मरण करने से भय दूर होता है, रोग मिटते हैं और जीवन में साहस, शांति और निर्भयता आती है। आइए हम सब मिलकर इस सप्तमी पर माता से यही प्रार्थना करें। हे माँ कालरात्रि, हमारे भीतर के अज्ञान, भय और दोषों का नाश कीजिए और हमें सात्विक जीवन, अटल भक्ति और निर्भय हृदय का वरदान दीजिए। जय माँ कालरात्रि। आपको यह कथा कैसी लगी और आप दुनिया के किस कोने में बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अवश्य बताइएगा। जय माता की।